सुरू करा, तेव्हा मॅच सुरू करू आपण. थोडा 5 मिनटं जास्त गेलं तरी चालेल, कारण ओपन पूल आहे. ओपन पूल जरा तुम्हाला या ठिकाणी जबरदस्त एंटरटेन करेल, प्रकाश योजना आपण चांगली दिली तर. कारण तुम्ही आमच्या टेनिस विश्वातील मुलांना बघाल तर कुठेही ते ॲडजस्ट होतात. दे गेट मोल्डेड टू एनी ग्राउंड, दे गेट मोल्डेड टू एनी जिओलॉजिकल सिच्युएशन. मात्र ही जी सवय आहे ती सवय थोडीशी मोडून आता त्याला प्रोफेशनलिझम द्यायला पाहिजे. आणि इथे वादच नाही, मिथुन सिंगने खूप सुंदर मैदान बनवलं आहे. लाईटची व्यवस्थासुद्धा खूप सुंदर आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे ते 3 टावर बंद झाले. बरं झालं ते पहिला बॉल पडायच्या अगोदरच बंद झाले. मॅच सुरू झाल्यानंतर बंद झालं असतं, कॉन्सन्ट्रेशन अजून खाली आलं असतं. सभी हमारे दर्शक जो बाउंड्री के पीछे बैठे हैं जरूर बैठे, आपका स्वागत है इस बुआ साहिबी मैदान में, कुरार विलेज मलाड में, रवि चषक 2023 में. लेकिन एक ध्यान में रखें, वहां पे बाउंड्री है, बॉल को छुए मत. जब बॉल आपके पास आएगा उसको पकड़िए मत, बॉल को क्रॉस होने दीजिए बाउंड्री को. इसको ध्यान में रखें. आप जरूर बैठे, इस मैच का जरूर लाभ लें. लेकिन कहीं पे भी फील्डर जब बॉल पकड़ने आता है उस बॉल को आप पकड़े नहीं, इसको ध्यान में रखें. चला चालू झाला. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. सिद्धिविनायकाच्या चरणी प्रार्थना आहे, निर्विघ्नपणे ही स्पर्धा आता पूर्ण होऊ दे. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी संदीप सज्ज झालेत, समीर डेकले सुद्धा सज्ज झालेत. राईट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आहे. पहिलं षटक घेऊन येतील मैदानावरती आशिष पंडित आणि सामना सुरू होईल. लाईट सगळे ऑन झाले. सगळ्या प्रेक्षकांनी बसून घ्यावं. सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, बाउंड्री के पीछे बैठ जाइए, इस मैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं. चला फटाक्याची आतषबाजी सुद्धा झाली. गणपतीला नमन, गावदेवीला नमन, मुंबादेवीला नमन, मुंबईच्या महालक्ष्मीला नमन आणि मलाडची जी काही ग्रामदेवता आहे तिला सुद्धा नमन. निर्विघ्नपणे कार्यक्रम सुरू होऊ द्या. ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. 8:35 वायरला कुठेही हात लावू नका, वायरला कुठेही टच करू नका. प्ले कॉल केले पंचांनी. पहिला चेंडू संदीपने ऑफ साइडला कट केले. चेंडू जातोय डीप पॉइंट बाउंड्री मध्ये. वॉट अ शॉट. काय सुरुवात
करेपर्यंत एक धाव पूर्ण करत असताना डेकले, संदीप आणि डेकले या सिंगलने धावसंख्येला नेत आहेत 12 या धावसंख्येवर. सुमित 2 चेंडूवर 7 वर, संदीप पाटील 2 चेंडूवर 5 वर, 250चा रेट. सुमित डेकले 2 चेंडू 7 वर, 350चा रेट. स्ट्रायकिंग रन रेट आणि संघाच्या धावसंख्येला पहिलं षटक मार्गस्थ असताना नेऊन ठेवलं 12 वर. सामोरे जाईल संदीप आता आशिष पंडित याला. व चेंडू फुल लेंथ होता, ऑफ साईडला कट करत असताना चेंडूला पाठवतात, मात्र एक धाव डिक्लेअर असल्यामुळे पंच तिकडे इशारा करतायत. पंच म्हणून बघतायत प्रशांत मयेकर आणि तसंच अनिल उपाध्याय, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे ऑफिशियल अंपायर्स. आणि या सिंगलने धावसंख्येला पुढे नेत असताना आपण बघतोय संगनायक मैदानावरती आपण बघतोय ते मुरलीधर 11 मोरबी गाव रायगड या संघाचे संदीप पाटील स्वतः सरकत आहेत 3 चेंडूमध्ये 6 या धावसंख्येवर. सुमित खेळतोय 2 चेंडू 7 या धावसंख्येवर. चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, लेट स्विंग पुल होतोय. आशिष पंडित आपल्या मांडीवर जोरात आत आपटत असताना, कारण तो चेंडू टच होऊन जायला पाहता बॅटला म्हणून ते नाराज होत आहेत. मात्र संदीपने अगोदर ओळखलं होतं. खूप चांगल्या पद्धतीने त्या चेंडूला लेफ्ट करत असताना षटक संपते पहिलं पावा प्ले. पहिल्याच पावा प्ले मध्ये मैदानावरती एक षटकार एक चौकार पण बघितला. संघाची धावसंख्या संदीप आणि सुदीप नेत असताना 13 या धावसंख्येवर पण बघतोय ते मैदान मुरलीधर 11 मोरबीगाव रायगड संघ. 13ची सरासरी 6 षटकांचा सामना आहे आणि 6 षटकं असल्यामुळे 13 धावा पहिल्या षटकात आले. तुम्ही बघू शकता याच पद्धतीने जर धावा आल्या तर एक्सपेक्टेड स्कोर 78 किंवा 80 धावा रायगड संघ या ठिकाणी उभारू शकतो. टेनिस क्रिकेट 45 वर्ष कॉमेंट्री करत असताना या सगळ्या प्लेयर्सना घडताना आपलं टॅलेंट दाखवताना पोटेन्शियल सिद्ध करत असताना टेनिस विश्वाला पुढे नेत असताना यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. अगदी मागे वळून जर मी पाहिलं अगदी उमेश मांजरेकर पासून आत्ताच्या काळातले सुमित डेकलेपर्यंत संदीपपर्यंत जर पाहिलं अतिशय चांगलं पोटेन्शियल आणि टॅलेंट आणि कॅपॅसिटी त्यांची सिद्ध केलं वेळोवेळी. अक्षय पाटीलचा संघ ओव्हर पिच होता. समित ऑन साईडला खेळत असताना चेंडू ट्रॅव्हल होतो त्या ठिकाणी आपण बघतोय मिडॉनला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येत असताना त्या ठिकाणी फिल्डर सिद्धेश वास्कर मॅग्निफिसंट क्रिकेटर, अतिशय क्लासिक प्लेअर आहेत सिद्धेश वास्कर सुद्धा. चांगल्या फॉर्म मध्ये यावर्षी 22-23च्या सीझन मध्ये धावसंख्येला पुढे नेले 14. स्ट्राईकर होते कॅप्टन मुरलीधर 11 मोरबीचे संदीप पाटील. आपल्या रनवे मध्ये रिदम चुकत असताना अक्षय पाटील. गोलंदाजचे 4 स्टेप असतात, ग्रीप, रनवे, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी आणि फॉलो थ्रू. फुलटॉस लॉफ केलंय मात्र बॅटच्या वरच्या भागाला लागलाय तरी चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल होते क्षेत्ररक्षक. व्हॉट अ कॅच, मॅग्निफिसंट कॅच. त्या ठिकाणी प्रसाद गरत उलट्या पद्धतीने धावत असताना, कारण बॅटच्या खूप वरच्या भागाला लागला असता त्यामुळे चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल नाही झाला तरी त्या खेळाडू तुषार आणि त्यांचे सहकारी पनवेल वरून इथे ट्रॅव्हल करून आले सामना खेळण्यासाठी. आणि दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग करणारा संघ आहे तो मुरलीधर 11 मोरबी गाव रायगडहून आलेत. आणि संदीप पाटील फुलटॉस सुद्धा बॅटच्या खूप वरच्या भागाला गेला तो प्रसाद गरजचं अभिनंदन करतोय. ज्या पद्धतीने उलट्या पद्धतीने धावत त्या कॅचला त्यांनी घेतला. 18 तो 1983चा विश्वकप अंतिम सामन्यामध्ये कपिल निकंजनी अशाच पद्धतीने उलट्या पद्धतीने झेल घेत असताना आपल्याला विश्वकप जिंकून दिला. उलट्या पद्धतीने झेल घेणं अत्यंत कठीण असतं. जज करणं, गॅदर करणं, टायमिंगमध्ये कॅच घेणं. प्रसाद गरजचं अभिनंदन करायला पाहिजे या ठिकाणी. टॅलेंट एका बाजूला उडणचं, टॅलेंट एका बाजूला रायगडचं दिसत असताना नवीन फलंदाज जैनेश पटेल
जेपी वन डाऊनला क्लासिक क्रिकेटर. वन डाऊन हा क्रमांकच अत्यंत महत्त्वाचा असतो. याच क्रमांकावर राहुल द्रविड नेहमी बॅटिंगला उतरायचे आपल्या भारतासाठी. त्या 221 धावा ऑस्ट्रेलियामधल्या 8वा जो किल्ला त्यांनी लढवला होता ऑस्ट्रेलियासमोर. पॅटर्न पॅचच्या मध्ये चेंडू लॉक करायचा प्रयत्न, बॉटम हँडचा वापर ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय, चेंडू जातोय लॉंग ऑनला. एक धाव पूर्ण करत असताना स्वतःचं खातं उघडतात जयनेश. कॅप्टन त्यांचा बाद झाला. आता सुमित आणि जयनेशकडे ही जबाबदारी आहे. स्ट्राईकवर येतोय सुमित डेकले, बाहुबली. क्लासिक कॅप्टन, क्लासिक प्लेअर, क्लासिक ह्युमन बिईंग. पुढची पिढी तयार करतोय सुमित आता. बॅक टू द बॉल, मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतो. बाद होण्याची भीती होती फार वेगाने. प्रसाद पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू लागला नाही स्टंपला. हीच गोष्ट सुमितने पाहिली होती. येस नो वेट, प्रॉपरली कॉर्डिनेट करणं आवश्यक आहे, कॉल देणं आवश्यक आहे. धावबाद व्हायला कोणालाही आवडत नाही. गुगल वर्ल्ड आहे, इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड आहे, त्यामुळे कम्युनिकेशन प्रॉपरली असायला पाहिजे, संवाद व्हायला पाहिजे. ते संवाद सुमित करत असताना आपल्या सहकार्याला थांबवत आहेत नॉन सेकंडला. पुढचा चेंडू ऑन साईडला लॉफ केला, सिग्नेचर शॉट सुमित डेकलेचा. व्हॉट अ शॉट, मॅग्निफिसंट सेकंड सिक्स फ्रॉम सुमित डेकले. था धावसंख्या 21. Magnificent second six from Sumit. This is how he plays. Dangerous batsman. गुड लेंथ वरून आला चेंडू. सुमितला हुक करायचं होतं फाईन लेगला, मात्र चेंडू टॉपेजला लागून मागे जातोय एक धावसाठी त्या ठिकाणी, आणि त्यामुळे धावसंख्या सरकते ते 22 वर. पहिल्या षटकात 13 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकात आपण बघतोय एकंदरीत 9 धावा येत असताना आपल्याला बघतोय. पहिलं षटक आशिष पंडितने हँडल केलं आणि दुसरं षटक हँडल केलं ते अक्षय पाटीलने. जेव्हा संजय घरतने एक चांगला जेल टिपला, बाद झालेले फलंदाज मैदानावर संदीपच्या रूपाने कॅप्टन त्यांचे, आणि सुमित आणि आता आपण बघतोय मैदानावरती अतिशय चांगला परफॉर्मन्स दाखवत असताना त्यांचे फलंदाज जयनेश. 22 धावा 2 षटकानंतर, सरासरी चांगली आहे, 11ची सरासरी ठेवली आहे. अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी. याच वेगाने जर धावा आल्या तर धावसंख्या 70 किंवा 80च्या पलीकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, जे एक एक्सपेक्टेड स्कोर आहे. वाय स्पोर्ट्स या यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही लाईव्ह बघू शकता. रवी चषक 2023 वाय स्पोर्ट्स असं गुगलमध्ये यूट्यूबमध्ये टाईप करा. यू कॅन वॉच द मॅच इन युअर मोबाईल. गोलंदाजीमध्ये बदल, तुषार संघनायक आमचे उरणचे. पहिलं षटक दिलं तर आशिष पंडित याला, दुसरं अक्षय पाटीलला, तिसरं षटकसाठी आणतायत मैदानावर प्रसन्न पाटील यांना. सामोरं जातील त्यांना जयनेश. जयनेशसाठी ऑफ साईडला बघूया कसं क्षेत्ररक्षण आहे. बॅकवर्ड पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे, पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. दोन्ही पॉवर प्ले संपलेत. पॉवर प्लेमध्ये P1 P2 मध्ये आपण एकंदरीत 22 धावा पाहिल्या. शॉर्ट ऑफ लिंक ऑन साईडला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला पुल करत असताना जयनेश एकच धाव डिक्लेअर आहे, धावसंख्या 23. पहिल्या P1 मध्ये 13 धावा आल्या, P2 मध्ये एकंदरीत धावा आल्या मैदानावरती ते 9. याच्यामध्ये आपण 2 षटकार 1 चौकार. चौकार पाहिला तो कॅप्टनच्या माध्यमातून, संदीपच्या माध्यमातून. 2 सिक्सर पाहिला सुमितच्या माध्यमातून. सुमित मैदानावर खेळतोय एकंदरीत 15 या धावसंख्येवर 6 चेंडूमध्ये. 350चा बॅटिंगचा ॲव्हरेज. गोलंदाज प्रशांत पाटील. शॉर्ट ऑफ लेंथ हुक केलं पुन्हा एकदा. जयनेश रोल करत असताना आपले आपण तुम्ही बघा त्यांचे पाय आणि बॅट वेगळ्याने आणि चेंडूला पाठवतात डीप मध्ये. बाउंड्री इथे नाही म्हणून, नाही तर ते 2 शॉट, एक सुमितच्या टॉपेजला लागून फ्लाय झाला होता. हा इथं 2 हुक आपण पाहिला, हे सगळे बाउंड्रीच्या पलीकडे गेले असते. मात्र हे नफे आणि तोडीची बाजू आहे. भुवा साळवी मैदान, कुरार गाव, मलाड पूर्व येथे तुमचं स्वागत आहे रवी चषक मध्ये. मिथुन सिंग यांच्या मार्फत जे ऑर्गनायझर आहेत. 8वं पर्व या स्पर्धेचं.
शॉर्ट ऑफ लेंथ पुन्हा एकदा लेट स्विंग होता, मात्र वाईडचा इशारा खूपच जास्त बाहेर गेल्यामुळे पंच म्हणून कामगिरी बघतायत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे प्रशांत माईकर आणि अनिल उपाध्याय. वॉचिंग द डिलिव्हरी ॲट द लास्ट मोमेंट. जयनेश चांगलं फुटवर्क, चांगला स्टान्स, शंतनू गायचोर स्टाईल. फुल लेंथ होता, अँगल केला होता चेंडू. लेफ्ट हँडर राईट हँडरसाठी लेफ्ट आर्म बॉलरने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट टाकतायत. जयनेशसाठी अँगल करतायत. स्लिपला असं कोणी फिल्डर नाही आहे, मात्र बॅकवर्ड पॉईंट आणि तसंच कव्हर आणि तसंच शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर असं क्षेत्ररक्षण ऑफसाईडला लावण्यात आलंय. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, चेंडूला ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न, मात्र स्ट्राईक सुमितकडे असणं आवश्यक आहे. टॉप एजला लागून चेंडू फ्लाय होतोय ऑफ साईडला गल्लीमध्ये आणि त्या ठिकाणी सुमितने स्वतः कॉल दिलाय, जबाबदारी घेतली आहे पोहोचण्याची. डेंजर एंडला पोहोचतायत. एक धाव पूर्ण करून संघाच्या धावसंख्येला पुढे अर्थ ठेवतायत 26 या धावसंख्येवर. षटक मार्गस्थ आहे मैदानावर. तिसरं धावसंख्या झाली 26. गती चालू आहे साधारणपणे 8:45च्या रूपाने. तिसरं षटक अजूनही मार्गस्थ आहे आणि स्ट्राईकवर येते सुमित. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 षटकार पाहिलेत, 6 चेंडूत 15 धावा सुमित डेकलेने आतापर्यंत कुठलेत. मुरलीधर 11 मोरबी रायगड या संघासाठी. प्रशांत पाटील पुन्हा एकदा आपल्या रनवे मध्ये लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सुमित डेकले थोडं उशिरा आले बॅटवर. बॅटच्या वरच्या भागाला लागून चेंडू फ्लाय होतोय. कोणी सर्कलच्या आतमध्ये फिल्डर नव्हता, त्या ठिकाणी फ्लाय झाला तो मिड ऑफला. नो मॅच लँडवर चेंडू पडतोय. सुमित एक धाव पूर्ण करतोय. एकंदरीत 8 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 16 धावा केले. 200च्या स्ट्रायकिंग ॲव्हरेजनी संघाच्या धावसंख्येला पुढे नेत आहेत. 27 वर स्ट्राईकवर येतोय आता जयनेश पटेल. उरण आणि रायगड अशी मॅच. प्रशांत पाटील चेंडू खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी वरती आलात नाही. जयनेश वॉच करतोय त्या स्पॉटकडे जिथून तो चेंडू खाली राहिला. मात्र लेफ्ट हँडर बॉलर प्रशांत पाटीलचं अभिनंदन करायला पाहिजे. लेट स्विंगवर भर दिला, लॉंग ऑफवर भर दिला, शॉर्ट ऑफ लेंथवर भर दिला त्यांनी आणि आताचा चेंडू खूपच खाली राहिला आउटसाईड द ऑफ स्टंप आणि त्यामुळे एकंदरीत 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. आशिष पंडितने पहिल्या षटकात 13 धावा दिल्या होत्या. त्याच्यानंतर अक्षय पाटील यांनी एकंदरीत धावा दिल्या होत्या मैदानावरती. ते 7 धावा 8 धावा. त्याच्यानंतर आपण बघतोय प्रशांत पाटील यांनी 9 धावा दिलेत मैदानावरती. ते 5 धावा आल्यात. म्हणजे पहिल्या षटकात 13, दुसऱ्या षटकात 9, तिसऱ्या षटकात 5 धावा. पॉवर प्लेमध्ये 22 धावा. 3 षटकानंतर आपण धावसंख्या बघतोय मैदानावरती ती 27. एक्झॅक्टली 9चा रेट आहे. पहिल्या षटकात तो रेट होता 13 जेव्हा संदीप आणि सुमित डेकले खेळत होते. रेट होता 11 आणि तिसऱ्या षटकात तो रेट आहे 9 आणि याच रेटने जर धावा आल्या तर ही धावसंख्या साधारणपणे 54 किंवा 60 किंवा 65 पर्यंत शक्यता नाकारता येईल. स्ट्रॉक गोल्स अजून सुरू व्हायचंय. 4थं षटक या ठिकाणी सुरू होते. गोलंदाज आलाय तो अक्षय पाटील. चेंडू बॅट अँड पॅचच्या मध्ये ऑन साईडला वळवलंय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो मिड विकेटला. फार वेगाने फिल्डर त्या ठिकाणी येत असताना तरी प्रसाद गरत, क्या बात आहे प्रसाद, खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. एक उंच उडी मारत असताना थ्रो देत आहेत. मात्र दुसरी धाव काय जयनेश आणि सुमितचे ते रोखू शकले नाहीत. 2 धावा पूर्ण होताना धावसंख्या पुणे सरकते ती 29 वर. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग फ्रॉम प्रसाद गरत. स्वामीची आठवण करून दिली. जयदीप गरत उर्फ स्वामी. ते पण घरत, हे पण घरत. बॅट अँड पॅचच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला खेळलेत. पुन्हा एकदा मिड विकेटला चेंडू जातोय, मात्र यावेळेला जमिनीला लागून जातोय. प्रसाद गरतकडेच एक धाव. मागच्या काय फटक्यांमध्ये सुमितचा जो टायमिंग आहे, फटका जो पहिला षटकार जो खेळला होता, दुसरा पण तेवढा सुंदर टायमिंग होता, तसं टायमिंग येत नाहीये. म्हणून सुमित तुम्ही बघू शकता नॉन स्ट्रायकेटला थोडीशी हालतायत एकमेकात स्वतःशीच पुटपुटत असताना. टॉकिंग टू हिमसेल्फ. धावसंख्या पोहोचली होती आता 30 वर. मात्र हे टायमिंग का चुकलं याचं श्रेय मी 2 गोलंदाजांना देईन. हे आमचे गावकरी गोलंदाज प्रशांत पाटील आणि उजवे गोलंदाज अक्षय पाटील, जे वेगामध्ये थोडं परिवर्तन आणतायत. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. जयनेशने ऑन साईडला हुक केलंय आणि चेंडू जर ओपन ग्राउंड असता, बाउंड्रीच्या पलीकडे 6 धावांसाठी गेला असता. एकच धाव.
आमचे लिजन प्लेयर सादिक खाजी आले, त्यांना त्याला बसवा. द ग्रेट क्रिकेटर फ्रॉम मुंब्रा स्टेइंग इन पार्ला. मॅचलेस स्पोर्ट्स अँड गेम्स अँड फाउंडेशनच्या माध्यमातून भरपूर वर्ष ते खेळलेत. चेंडू पॅटर्न पॅचच्या मध्ये ऑन साईडला खेळले. जयने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंगॉनला. ब्युटिफुल फुटवर्क. जयनेश लाईन अँड लेग लवकर ओळखतात, लवकर पोझिशनमध्ये येतात. जयनेश स्वतः पोहोचलेत आता 6 या धावसंख्येवर. संघाला नेलं मैदानावरती 32 या धावसंख्येवर. सादिक काझी फार मोठे फॅन आहेत आमचे. उमेश, श्याम वागळे, सादिक काझी, सम ऑफ द ब्युटिफुल प्लेयर्स. बॅटन पॅचमध्ये वॉक करायचा प्रयत्न. चेंडूला खोदून काढलाय ऑन साईडला. मिसफील्ड होतोय. दुसरी धाव. प्रोफेशनल प्लेयर की हीच खासियत असते. थोडं जरी तुम्ही उचलायला चेंडू उशीर केलात तर सुमितची अत्यंत बारीक नजर आहे आणि दुसरी धाव अतिशय चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करत असताना 34 वर 34 फॉर द लॉस ऑफ 1. बॅट अँड पॅचच्या मध्ये चेंडू वळवायचा प्रयत्न, लेग ग्लास करायचा होता सुमितला, मात्र तो चेंडू बॅट अँड पॅड लागून चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फ्लाय होतोय. एकच धाव. धावसंख्या झाली 35. षटक संपताय 4. धावसंख्या झाली 35. पहिला षटकात धावा आल्या 13, सरासरी 13. दुसऱ्या षटकात धावा 9, धावसंख्या होती 22, सरासरी 11. तिसऱ्या षटकात धावा आल्या 5, धावसंख्या होती मैदानावर 27, सरासरी 9. आणि चौथ्या षटकात आपण बघतोय धावा आल्या मैदानावरती 8 आणि सरासरी इथे ती 8.90 रन रेट इज कमिंग डाऊन. वाय? रनचे गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतायत, मोठे फटके खेळण्यासाठी जागा देत नाही आहेत. कारण संदीप आणि तसंच सुमित खेळत असताना रन रेट त्यांनी 13 ठेवला होता, 11 ठेवला होता आणि तो रन रेट आता 8.90 4 षटकानंतर मुरलीधर 11 मोरबी रायगड या संघाची आपण बघतोय. गोलंदाज प्रशांतचा चेंडू या वेळेला हवेत खेळले, झेल असणार का? क्षेत्ररक्षक जज करतायत त्या ठिकाणी. मिडविकेट आणि स्क्वेअर लेग मध्ये प्रसाद गरत खूप चांगल्या पद्धतीने झेल घेत असताना सुमित डेकले जे डेंजरस होत चालले होते त्यांची विकेट या ठिकाणी ओरनच्या गोलंदाजाला कॅप्टन तुषारला या ठिकाणी मिळते. चेंडू घेतले त्यांनी मैदानावरती 8. नवीन फलंदाज जीवित म्हात्रे, मॅग्निफिसंट क्रिकेटर. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये काय छाप सोडली जीवितने. मॅग्निफिसंट प्लेयर, मोस्ट डेंजरस क्रिकेटर. एक विस्फोटक फलंदाज बाद झाला, दुसरा विस्फोटक फलंदाज मैदानावर. सगळ्यात गोलंदाजांमध्ये मग आशिष पंडित असेल, अक्षय पाटील असेल, प्रसन्ना पाटील, याच्यामध्ये लाईन अँड लेग मध्ये प्रसन्ना पाटीलला सगळ्यात वरती ठेवतो. एक काळ ज्यावेळेला अजित वाडेकर कॅप्टन होते त्यावेळेला हिरापल्ली, प्रसन्ना, बिशन सिंग बेदी, चंद्रशेखर आणि व्यंकट राघवन हे 4 गोलंदाज जबरदस्त गोलंदाजी करायचे भारतासाठी. एकनाथ सोलकर भरपूर कॅचेस घ्यायचे. ओ लेट स्विंग. विचार करा, टेनिस बॉलच्या माध्यमातून प्रसन्ना पाटील एवढं सुंदर स्विंग दाखवत आहेत आणि त्यांच्या हातात जर लेदर बॉल आला तर काय सीम वरून काढतील बाहेर. ब्युटिफुल डिलिव्हरी. म्हणून मी म्हणालो इज अ क्लासिक लाईन अँड लेग बॉलर. अँगल करतायत,
लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटची जी ताकद असते, शक्ती असते, ती त्याने दाखवली आहे. हो, टॉपेज लागतोय, फ्लाय होतोय, एक धाव नक्की मिळणार या ठिकाणी. जीवित मात्रेचं मी कौतुक करतो, त्याने हा लेट स्विंग बघितल्यानंतर लगेच स्वतःचा स्टान्स थोडासा बदलला, जो आवश्यक आहे. आपला शोल्डर ज्या दिशेला असायला पाहिजे त्या दिशेला त्यांनी ठेवला आणि त्यामुळे चेंडू अटेम्प्ट करायला गेले, मात्र अपेक्षापेक्षा चेंडू वरती आलाय आणि त्यामुळे टॉपिजला लागून मागे फ्लाय होतोय. जीवित स्वतःचा खाता उघडतोय, संघाच्या धावसंख्येला पुढे नेतोय. 36 या धावसंख्येवर षटक मैदानावर 5वा मार्गस्थ आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. ओ, लाईन चुकली का? या, इट इज अ लाईन, रॉंग लाईन. लेग स्टंपच्या बाहेर टाकला, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट टाकत असताना, त्यामुळे पंचांचा अत्यंत कडक निर्णय या ठिकाणी. वाईटचा इशारा, अवंतर धाव, धावसंख्या 37. वेग वाढवत असताना कधी कधी अॅक्युरसी थोडंसं घालून बसतात, तीच चूक झाली मागच्या चेंडूत रिलीज ऑफ द डिलिव्हरीच्या माध्यमातून. यावेळेला प्रसन्नाचा चेंडू वाटच बघत होते कधी एकदा पट्ट्यात येतोय आणि चेंडूला ऑन साइडला पुल केलंय. जैनेश इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग अँड फाईन लेग आणि या सिंगल धावसंख्येला पाठवत आहेत पुढे आता 38 वर. जैनेश आणि जीवित बोथ आर टॅलेंटेड अँड प्रोफेशनल प्लेयर्स. तर जवळजवळ 5 बाउंड्रीज आतापर्यंत मिळाले असते. प्रसन्नाचा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेग मधून आला होता, लाईन समजू नाही शकले, त्या लाईनकडे बघतायत, स्पॉटकडे बघतायत जैनेश पटेल. आवश्यक है, कहीं ऐसा जगह है कि विकेट के ऊपर जहां पे गेंद थोड़ी नीचे भी रहती है, कभी उछाल भी लेती है. वेरी गुड फुटवर्क फ्रॉम जैनेश, वॉचिंग द डिलिव्हरी ऑफ द लास्ट मोमेंट. स्टेप आउट लाफ केला, ऑफ साइडला, आवश्यक आहे, डॉमिनेट करायचा प्रयत्न. व्हॉट अ शॉट फ्रॉम जैनेश पटेल. सिग्नेचर शॉट त्याच्याकडून येत असताना, कारण त्यांचे डॉट गेले होते आणि डॉट प्रोफेशनल प्लेयर्स अशाच पद्धतीने कव्हर करतात स्टेप आउटहून आणि ते स्टेप आउटहून बाउंड्री या ठिकाणी आणतायत आणि बाउंड्री आल्यानंतर धावसंख्या पुढे सरकते ती आता 42 वर. 42. 5 षटकं संपले, धावसंख्या झाली 42 आणि जी सरासरी मागच्या षटकात आपण सरासरी आपण 6.90 8. ते सरासरी आपण बघतोय प्रति षटकाच्या मागे 8च्या पलीकडे नेत आहेत. आता 8.5 असं म्हणता येईल आणि येणाऱ्या शेवटच्या षटकामध्ये जे डेथ ओव्हर आहे या षटकामध्ये बघायचं आहे मैदानावरती या ठिकाणी जीवित मात्रे आणि तसंच जैनेश पटेल काय दाखवत आहेत. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक 12 वर्ष करत असताना असंख्य अनुभव आहेत ग्रामीण खेळाडूंच्या माध्यमातून, प्रोफेशनल खेळाडूंच्या माध्यमातून. मात्र हे जे ग्रामीण खेळाडू काही घडलेत आणि जे आता ओपन क्रिकेटमध्ये परफॉर्मन्स दाखवत आहेत, केतन मात्रे असो, केजू मुंडे असो, सम ऑफ द ब्युटिफुल प्लेयर्स, कल्याण डोमेचं नाव लौकिक करत आहेत. रत्नागिरी चॅम्पियनशिपमध्ये ज्यावेळेला साईनाथ शेलार आणि निलेश मात्रेचा संघ शिवाजी शेलार क्रिकेट क्लब फायनलला गेला, खूप आनंद झाला आम्हाला. बॉलिंग मध्ये चेंज, सोहेल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट, फुल टॉस करून घेतला, ऑन साइडला लाफ केल्याचे अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी घेत असताना कॅच आणि जैनन पटेल नेहमीच्या पद्धतीने खेळ करत असताना तर एक चौकार गेल्यानंतर जैननचा आत्मविश्वास वाढला होता. ऑन साइडला लॉफ करायचा प्रयत्न, मात्र बघायचंय आता जैनन आणि नवीन येणारे फलंदाज मंदार संघाला कुठपर्यंत नेत आहेत. जीवितने 3 मिनिटं राहिला, 2 चेंडूच्या सामोरे गेला, 1 धाव त्याने केली. 22 धावा सुमित, 6 धावा
त्यांचे कॅप्टन संदीप पाटील यांनी असे 3 फलंदाज बाद झालेत. चेंडू पॅटर्न पॅचच्या मध्ये लॉफ केला, चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर, 6 धावा. व्हॉट अ शॉट. मधून आणि एक 6 आलं मंदारच्या बॅटमधून. सुमितने 2 सिक्सर मारले. व्हॉट अ शॉट. मंदार गुरव आल्याबरोबर ब्युटिफुल टायमिंग इन द मिड विकेट. लेफ्ट आर्म बॉलर राऊंड द विकेट टाकतायत. मारिया शारापोव्हा लॉंग टेनिसमध्ये खेळत असताना जशी आवाज काढते तशी एनर्जी रिलीज करतात चेंडू रिलीज करताना. चेंडू गुड लेंथ मधून होता तरी ऑन साइडला पुल केलाय. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे त्या ठिकाणी. परेश ठाकूर कव्हर करेपर्यंत अजून एक धावबाद होण्याची भीती आहे, मात्र चेंडू फलंदाजाला लागलाय त्यामुळे अजून एक धाव पूर्ण होतील, कारण ऑन द मोशन होते, डेलिबरेट नव्हतं, त्यामुळे धाव ग्रीज धरली जाईल. 3 धावा धावून काढलेत आणि मंदार गुरव आल्याबरोबर 2 चेंडू 9 धावा कुठलेत 450च्या रेटनी. धावसंख्या 51. 50 धावा क्रॉस केलंय रायगड संघाने. या ठिकाणी या 50 धावा क्रॉस करण्यासाठी शेवटच्या षटकात त्यांना यावं लागलं. मुरलीधर 11 मोरबी रायगड हा संघ संदीप पाटील यांच्या कॅप्टनशिप मध्ये खेळत असताना. फुल लेंथ होता, मिस टाइम आहे. स्वतः गोलंदाज येत आहे जेल घेण्यासाठी. गुड कॅच. त्या ठिकाणी स्वतः सोहेल येत असताना जेल टिपतायत आणि कुठलाही गोलंदाजा षटकार मारलेला कुठलाही फलंदाज आवडत नाही आणि त्यामुळे त्या फलंदाजाला बाद करत असताना सोहेल मैदानावर हा 4था घडी या ठिकाणी बाद होतोय. बिलाल पॅकर्सचे संघनायक आणि NB अवध चे कैप्टन टॉस साठी संपर्क साधायचा है. बिलाल पैकर्स के कैप्टन और NB अवध के कैप्टन अगर यहाँ पे हो तो तुरंत स्टेज के पास टॉस के लिए संपर्क करें. इंटर सांताक्रूजची एक स्पर्धा होती कोथवाडीमध्ये आणि या स्पर्धेमधून अतिशय चांगले प्लेयर्स या स्पर्धेने दिले. उमर असेल, बिलाल असेल, सादिक राजापूरकर असेल, घेसू असेल, सम ऑफ द ब्युटिफुल प्लेयर्स. टावरला हात लावू नका, वायर्सला हात लावू नका, सूचना आहे ऑर्गनायझर कडून. नवीन फलंदाज यश वाघेला. जैनेश पटेलने पण खूप चांगली बॅटिंग केली. 13 मिनिटं राहिले, 11 धावा केल्या जैनेशने. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, पुल केलंय, झेल असण्याची शक्यता आहे. क्षेत्ररक्षक समोर त्या ठिकाणी प्रसाद गरत अजून एक झेल घेताना मैदानावर 5वा गडी बाद. सोहेल का तारीफ करना पड़ेगा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी और स्पीड के साथ ज्यादा विकेट भी उन्होंने लिया. वेगवान गोलंदाज विश्वजीत ठाकूर आहेत, विजय पावले आहेत. जुन्या काळात केलं तर जब्बार पटेल प्रचंड वेगाने गोलंदाजी करायचे त्या काळामध्ये 150च्या स्पीडने. असाच वेग या ठिकाणी सोहेलचा बघायला मिळतोय आणि त्यामुळे ज्या ज्या वेळेला फलंदाज आक्रमण करायला गेला त्या त्यावेळेला ज्या टायमिंगची गरज आहे बाउंड्रीच्या पलीकडे पाठवण्याची ती मिळाली नाही त्याला. आणि प्रसाद गरजचं कौतुक करेन ज्या पद्धतीने ऑन साईडला त्यांनी फिल्डिंग केलेत, ब्युटिफुल फिल्डिंग. पहिला जेल त्यांनी उलट्या पद्धतीने घेतला, हा जेल अजून एक सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी घेत असताना ग्राउंड फिल्डिंग सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने करत असताना संघाची धावसंख्या आपण बघतोय शेवटच्या षटकात 51 डेथ ओव्हरमध्ये सोहेलच्या. आणि आतापर्यंत त्यांचे फलंदाज बाद आहेत संदीप, सुमित, जैनेश, त्याच्यानंतर जीवित आणि यश. आता मंदार आणि इरफान संघाला कुठपर्यंत घेऊन जात आहेत बघायचं. रायगड विरुद्ध उरण. गावदेवी गावठण उरण आणि मुरलीधर 11 मोरबी रायगड. तुषार विरुद्ध संदीप अशी मॅच. चेंडू पडल्यानंतर लेग स्विंगच्या माध्यमातून लेफ्ट हँडरसाठी तो बाहेर निघाला.
मात्र प्रचंड वेगवान, मात्र गोलंदाजांवर नी आमच्या हृदयात स्थान निर्माण केलंय. एक म्हणजे तो गोलंदाज म्हणजे प्रसन्न पाटील आणि दुसरं म्हणजे सोहेल. दोघांनी अप्रतिम लाईन अँड लेंथ दाखवलेत आणि लाईन अँड लेंथ दाखवल्यामुळे इकॉनॉमिकल सुद्धा राहिले, विकेटसुद्धा त्यांनी काढल्या आणि समोरच्या संघाने त्यांनी रोखले मैदानावर. आपण बघतोय तो 51 वरतीच आणि 52चं टार्गेट या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. ते रायगड संघामार्फत उरण संघाला 6 षटकामध्ये आस्किंग रन रेट 8.6 शून्याच्या रूपाने 8 किंवा 9 धावा या ठिकाणी उरण संघाला करावा लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 36 चेंडू आणि 52 धावा उरण संघाला दिलेत. चला, बिलाल पॅकर्सचे कॅप्टन आणि NB अवधचे कॅप्टन टॉससाठी येतील. NB अवधचे कॅप्टन आकाश आलेत, बिलालचे कॅप्टन त्वरित या टॉससाठी. चला, या आपण जरा स्कोरशीटकडे बघूया. या ठिकाणी स्कोरशीटमध्ये बघा, सुरुवातीला संदीप आणि सुमित आले होते. दोघांनी मैदानामध्ये खूप चांगली पार्टनरशिप केली आणि 22 धावा केल्या सुमित डेकले यांनी, 6 धावा केल्या संदीप यांनी. त्याच्यानंतर जयनेश पटेल यांनी 11 धावा केल्या. जिमीतकडून अपेक्षा जास्त होत्या, मात्र जिमीतला लवकर बाद केलं गोलंदाजांनी, 1 वर बाद झाला. मंदार गुरु आल्याबरोबर 2 चेंडूत 9 धावा केल्या 450च्या बॅटिंग रेटनी. यश लवकर बाद झाला. इरफान 0. गोलंदाजीचं पाहिलं तर मैदानावरती आशिष पंडित यांनी एका षटकात एकंदरीत धावा दिल्या 13. त्याच्यानंतर अक्षय पाटील यांनी अतिशय चांगली गोलंदाजी केली, 2 षटकं टाकले. चला, बिलाल पॅकर्स टॉससाठी यायचंय. त्याच्यानंतर गोलंदाजी केली अक्षय पाटील यांनी सुद्धा 2 षटकं टाकले, चांगली गोलंदाजी. स्पेसिफिकली दुसरा स्पेल खूप सुंदर टाकला अक्षयने. मात्र प्रसन्न पाटील आणि सोहेल या दोघांनी मॅग्निफिसंट बॉलिंग करत असताना समोरच्या संघाचे विकेट्स काढले आणि त्यामुळे समोरचा संघ 51 धावांमध्ये या ठिकाणी 6 षटकात थांबलाय. त्यांचे गडी बाद झाले एकंदरीत मैदानावर 5 आणि 52चं टार्गेट आहे. 36 चेंडूमध्ये 52 धावा करावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी उरण संघाला. आमच्या वाणीला या ठिकाणी आम्ही विश्रांती देतोय. धन्यवाद, तुम्ही ऐकला. ज्या वेळेला सामना सुरू होईल या ऐकूया हिंदीमध्ये, राष्ट्रभाषेमध्ये आशिष उपाध्यायांना. थँक्यू. गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है कुरारगांव मलाडपुर के इस बुआ साड़वी मैदान पर। आप देख रहे हैं रवि चषक 2023। आज ये 8वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुख्य आयोजक श्री मिथुन सिंह जी, कमेटी के सदस्य रत्नेश सिंह जी एवं भिकी सिंह जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। टॉस होने जा रहा है दोनों कैप्टन्स के बीच। नेक्स्ट मैच जो होगा NB अवध और उनके सामने होंगे बिलाल पैकर्स। और हमारे कैमरा पर्सन जो है यूट्यूब लाइव वाई स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों कैमरा पर्सन है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि दोनों जो अगले मैच का जो टॉस हो रहा है उस पर आपकी नजरें बनी रहे। बिलाल पैकर्स हैव वॉन द टॉस और फील्डिंग करने का फैसला किया है बिलाल पैकर्स ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों टीमों को। इसके बाद होने वाले जो मुकाबले हम देखेंगे इस मैदान पर, फिलहाल इस मैच पर सभी की नजर रहेंगी, जहां पर सुमित ढेकले एक तरफ एक्शन में है अपने टीम के साथ में, और उनके सामने जो है गावदेवी गावठन, हाँ, कलीम भाई और आकाश चिंदारिया। आप दोनों टीम का प्लेइंग 11 या फिर फुल प्लेयर लिस्ट मंगा लो। अगर प्लेइंग 11 होगा तो बेटर है। इक्यावन रन बने हैं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए। 52 रनों का लक्ष्य दिया गया। शुरुआत में संदीप, टीम के कप्तान और सुमित ढेकले ने बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद रन रेट थोड़ा सा नीचे आता गया और आखिरकार 6 ओवर की समाप्ति के बाद 51 बने। स्कोरबोर्ड पर 52 रनों का लक्ष्य दिया है। आप आवाज़ सुन रहे थे इस समय बाल सुब्रमण्यम अय्यर सर की, जिनकी आवाज़ हम लगातार दूरदर्शन और रेडियो के द्वारा भी सुनते रहते हैं, और उनका हमें यहाँ पर सहयोग मिला है, उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिला है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और हमारे साथ वो जुड़े रहेंगे अगले 3 दिन तक, यानी कि परसों तक। फिलहाल आज पहला मुकाबला ओपन लॉट के हम यहाँ पर देख रहे हैं गावदेवी गावठन, और उनके सामने हैं मुरलीधर 11 मोरबी रायगढ़।
प्रमुख अंपायर इस पूरे टूर्नामेंट में उपस्थित ही मदन देशमुख सर को हम देखेंगे, प्रशांत मयेकर सर को देखेंगे, अनिल उपाध्याय सर को देखेंगे और हमारे यूट्यूब लाइव वाई स्पोर्ट्स के जरिए आप अपने मोबाइल्स ओपन कीजिए और यूट्यूब पर वाई स्पोर्ट्स आप टाइप कीजिए, रवि चषक टाइप करिए और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ आप उठा सकते हैं। महाकाल स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सहयोग, हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से, तो यहाँ की एक बहुत बड़ी ब्रांड है स्पोर्ट्स की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैयक्तिक पुरस्कार बेस्ट बैट्समैन साइकिल सलमान भाई की तरफ से, बेस्ट बॉलर साइकिल जुनेद भाई की तरफ से, मैन ऑफ द सीरीज एलईडी टीवी आनंद बनारसी पटेल जी की तरफ से। प्रमुख अतिथि आज के दिन हमारे अतिथि बॉक्स में लोकेंद्र भवन सिंह राठौर जी, उपाध्यक्ष बीजेपी यूथ दिंडोशी विधानसभा, साथ ही साथ शशिकांत थसाड़े, मनसे शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 37। मैच शुरू होने जा रहा है, 52 रनों का लक्ष्य है गांव देवी गौठन को और स्ट्राइक पर है ओमकार, नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं बद्री आलम। बद्रे आलम, इनको हम मुंबई T20 में भी देख चुके हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में लगातार ये व्यावसायिक क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए हैं। बड़े बड़े स्तर पर इनकी उपलब्धि हमें लगातार देखने को मिल रही है और क्या खूबसूरत मैदान। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर से मुख्य आयोजक श्री मिथुन सिंह जी का, जिन्होंने एक खूबसूरत मैदान हमें खेलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर। पटकी हुई गेंद थी, पहली ही गेंद पर पावर पॉइंट के साथ में क्या जबरदस्त कट किया है, 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर, चौके के साथ शुरुआत की है। दोनों पारी की शुरुआत चौके से हुई है, यानी कि इस टूर्नामेंट का आरंभ ऐसा है तो अंत कैसा होगा, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों पारी की शुरुआत चौके से हुई है और 52 रनों का लक्ष्य छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होता, खास करके जब दूधिया रोशनी में हम क्रिकेट देख रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद थी और गति में परिवर्तन किया था इस बार बद्रे आलम, अपने वेरिएशन दिखाते हुए यहाँ पर समझ नहीं पाया बल्लेबाज इस गेंद को कैसे खेलना है। पिछली गेंद के मुकाबले इस गेंद पर लगभग आधी रफ्तार जो है वो कम कर दी थी बद्रे आलम ने। खचाखच भरा हुआ मैदान, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार गेंद, इस बार क्या कट किया, इस बार का पॉइंट के ऊपर से गेंद कहां पर जाएगी देखना होगा, बाउंड्री लाइन पर टच होती है या नहीं, अंपायर का सिग्नल का इंतजार रहेगा। यस, एक और चौका लगा है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर बना रहे हमारे तरफ से, टीम की तरफ से, और 2 चौके इस समय स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। शुरुआत की 3 गेंदों में पहले ओवर का खेल चल रहा है। आक्रामक और विस्फोटक शुरुआत, 2 चौके, दोनों ही खूबसूरत शॉट। अब यहाँ पर बद्रे आलम को कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी, जैसा कि पिछली गेंद पर उन्होंने किया। पहली गेंद तेजी से की और अगली गेंद पर उन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए उंगलियां फेरी गेंद पर, धीमी गेंद के जाल में फंसाया बल्लेबाज को। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, गेंद टप्पा खाने के बाद जाती हुई अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए रनों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है इस एक्स्ट्रा के साथ टोटल 9। बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था, खास करके लाइट्स की बात करें तो, और डगआउट्स में आप देख सकते हैं। पटकी हुई एक बार फिर से गेंद, मिड विकेट की दिशा में खेला है गेंद को, फील्डर की कोशिश थी रोकने की, लेकिन लाइट्स ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों पर आई और गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए मिड विकेट की तरफ, तीसरा चौका इस
4 चौके अब तक लग नहीं रहा है कि शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने पारी का आरंभ किया है 4 चौकों के साथ, पहले ही ओवर में 5 गेंदें अब तक हो चुकी हैं, आखिरी गेंद आना बाकी है। ओहो, इस बार गेंदबाज ने वापसी की है और अपने आप से थोड़े से नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि पहले ही ओवर में 4 चौके लग चुके हैं, यानी कि 16 बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। एक वाइड यानी कि 17 रन टोटल स्कोर है इस समय। और पहली पारी में भी हमने देखा था कि पहली ओवर की शुरुआत जो है एक थोड़ी सी आक्रामक हुई, लेकिन उसके बाद रन रेट थोड़ा सा धीमा पड़ गया। 13 बने थे पहली पारी में पहले ओवर में, इस पारी में पहले ओवर में बने हैं 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गांव देवी गांवठन। लीग फॉर्मेट हम देख रहे हैं, आज 4 टीमों का मुकाबला होगा, कल भी 4 टीमें खेलेंगी, यानी कि आज अगला मैच जो होगा बिलाल पैकर्स और एनबी अवध के बीच। टॉस हो चुका है, बिलाल पैकर्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एनबी अवध में भी हमें काफ़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे, हम देखेंगे एक्शन में। इसके बाद अशरफ खान को, आकाश शिंदारिया को, एनबी अवध टीम के कप्तान है आकाश, और बिलाल पैकर्स के कैप्टन है कलीम शेख। फिलहाल इस मैच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना बाकी है। दर्शकों की संख्या लगातार इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। मैच थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो हम एक्शन देख रहे हैं पहली पारी में और अब दूसरी पारी में भी लगातार आक्रमण जारी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 बने हैं, दूसरे ओवर की कमान सौंपी गई है नए गेंदबाज के लिए। अब गेंदबाजी अटैक पर आए हैं दिलीप। दूसरा पावर प्ले, ये कंपलसरी पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर। अब इंतजार रहेगा कि ये पावर प्ले कब खत्म हो, लेकिन इस ओवर में थोड़ी सी जान डालनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में मैच थोड़ा सा फिसला है, उसे पकड़कर फिर से वापस करना होगा इस ओवर में। स्ट्राइक पर पहली दफा अक्षय, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, जड़ में डाली हुई थी गेंद, बैट एंड पैट के बीच में अंदरूनी किनारा लगा, गेंद इरफान के द्वारा फील्ड हुई। 1 रन प्राप्त किया है, अपना वैयक्तिक अकाउंट खोला है अक्षय ने और स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 18 रन। रवि चषक 2023 आप देख रहे हैं, 8वां पर्व। प्रमुख आयोजक श्री मिथुन सिंह जी, कमेटी में श्री रत्नेश सिंह, श्री बीके सिंह जी, गांव देवी गांवठन एवं मुरलीधर 11 मोरबी गांव रायगढ़ के बीच मुकाबला देख रहे हैं हम पहले मैच में। फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल, जैनेश को आगे बुलाया गया है, मिड ऑफ की तरफ आएंगे जैसे। और फील्डिंग की प्लेसमेंट अगर देखें तो स्क्वायर लेग पर एक फील्डर, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर लगाया गया है, वहां पर डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं। एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप में खड़ा किया गया है। इस ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी टर्न हुई, यहां पर निराश है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए। मैच शुरू रखना है आपको। प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए। लीग फॉर्मेट सिस्टम है यहाँ पर। आज 4 टीमों का मुकाबला देखेंगे और कल भी बेहतरीन 4 टीमों का खेल हम देखेंगे यहाँ पर। और ये सब कुछ होगा यहाँ पर बुआ साड़वे मैदान, कुरार गांव मालाड पूर्व में। आप सादर आमंत्रित हैं, जो भी दर्शक यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। ओहो, इस बार धीमी गति की गेंद थी, पुलर लेन की गेंद, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद अचानक से गेंद उछली, और थोड़ी सी गति की कमी भी देखी गई। विकेट कीपर के हाथों में संदीप ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। डॉट बॉल के लिए गेंद में वापसी करते हुए इस मैच में अब दिलीप अपने टीम को वापस लेकर आ रहे हैं मैच में। फुल टॉस गेंद थी, बहुत धीमी गति से गेंद, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर एक तैनात है वहां पर, उनके हाथों में गेंद जाओ, और क्या खूबसूरत थ्रो देखिए। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, बांध कर रखा है इस ओवर में अब तक गेंदबाज दिलीप ने, कोई मौका नहीं दे रहे हैं।
20 रन टोटल स्कोर जा पहुंचा है सिंगल के साथ। अक्षय ने अब तक मात्र 2 गेंदें खेली हैं, अभी भी इंतजार है उनको कब वो गियर बदलेंगे और कब उनके बल्ले से भी चौके छक्के देखने को मिलेंगे। लेकिन सुमित डिकले की जो टीम है वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 52 रन जैसे तैसे उन्होंने थोड़ा सा उथल पुथल के बाद भी सेट कर लिया, एक अच्छा खासा स्कोर कहा जाएगा इस फ्लड लाइट के क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद थी, पूरी ताकत के साथ खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है वहां पर। विकेट का पतन होगा, पहली विकेट मिलेगी दिलीप को। खेला था, पूरा फायदा उठाया फुल टॉस गेंद का। 6 रन के साथ आगाज किया अपनी विकेट। ओमकार ने चौके के साथ शुरुआत की थी, 4 चौके लगाए थे, उसके बाद अक्षय ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर चलते बने विकेट मिली है दिलीप को। और कैच बहुत अच्छा पकड़ा वहां पर जैनिश ने। बैट्समैन थोड़ा जल्दी आए प्लीज। देखिए दिलीप ने कितनी बढ़िया शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की, अपनी टीम को वापस मैच में लेकर आए हैं। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में कर चुके हैं, मात्र 3 रन खर्च किया है, एक वाइड डालने के बावजूद भी, वो भी थोड़ा सा निराशाजनक वाइड रहा उनके लिए। इस ओवर की शुरुआत अच्छी रही, विकेट के साथ प्रारंभ किया है, इस आगाज किया है अपने मैच का। और अब नए बल्लेबाज एक बार फिर से एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे और क्या प्रारूप बदलते हैं। नए बल्लेबाज अमित नाइक क्रीज में आते हुए। काफ़ी अच्छे मौसम का लुत्फ हम सब उठा चुके हैं पिछले कुछ समय में। जो ठंड थी वो अब कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। अब तो बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और उसी के साथ ये ज़बरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट रवि चषक हम देख रहे हैं लगातार 8वें वर्ष में। बहुत ही खूबसूरत आयोजन और क्या ज़बरदस्त आउटफील्ड देखने को मिल रहा है। हमारे मुख्य अंपायर इस समय भूमिका में नजर आ रहे हैं अनिल उपाध्याय, मेन अंपायर की भूमिका में लेग अंपायर की भूमिका में प्रशांत मयेकर। टोटल स्कोर है 20। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी हैं। अमित नायक स्ट्राइक पर रहेंगे, पहली गेंद खेलेंगे इस टूर्नामेंट की। वो कोशिश करेंगे कि अपनी टीम की जो रन रेट जो जिस प्रकार से उन्होंने चलाया है वो उसे जारी रख पाए आगे भी। जड़ में डाली थी गेंद, मजबूर किया इस गेंद पर रक्षात्मक तरीके से ड्राइव करने के लिए और एक सिंगल प्राप्त किया है अपनी पहली गेंद पर और अपना अकाउंट ओपन किया है। अमित नाइक ने स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 21। लगातार दर्शकों की संख्या इस मैदान पर और बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि इसके बाद हम और भी आगे एक्शन में मैच देखेंगे सभी खतरनाक प्लेयर्स को। एनबी अवध और बिलाल पैकर्स के बीच नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। अच्छा शॉट खेला है, शॉट अंपोल, गेंद हवा में, फील्डर के पास मौका है, आसान सा कैच पकड़ा है, कोई भी गलती नहीं की, विकेट का पतन और ओमकार बैक टू द पवेलियन। खतरनाक लग रहे थे और उनका विकेट लेना बहुत जरूरी था। सुमित डिकले एंड टीम बैक इन द एक्शन। क्या गेंदबाजी की है दिलीप ने इस ओवर में। 4 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए दिलीप ने। तारणहार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में जब 16 बने तो उसके बाद ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि गांव देवी गांवठन एक बार फिर से बैकफुट पर आएंगे और उनको बैकफुट पर ढकेलने में कामयाबी हासिल की है दिलीप ने। बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए।
गेंदबाजी अटैक पर हम देख सकते हैं अब मुझे लगता है इरफान को लाया गया है। नए बल्लेबाज के रूप में एक बार फिर से एक और युवा होनहार खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट जगत में पदार्पण करने वाले और बहुत ही कम समय में अपना एक अच्छा खासा नाम कमाया है उन्होंने, प्रसाद घरत आए हैं। इरफान के हाथों में गेंद सौंपी है, भरोसा जताया कप्तान सुमित ढेकले ने उनके ऊपर। टीम के कप्तान वैसे संदीप पाटिल, लेकिन हम लीड करते हुए सुमित ढेकले को लगातार देख रहे हैं और जब भी वो मैदान पर होते हैं तो अपना अनुभव और अपनी तरफ से जितना बन सकता है 100% अपनी टीम के लिए देते रहते हैं। और ये जो दर्शकों की संख्या अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए लगातार हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है इस मैदान पर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो अब डीप में काफी खिलाड़ी रख सकते हैं। दिलीप को हम देख सकते हैं वो स्क्वायर लेग पर लाए, अब उनको मिड विकेट की दिशा में सर्कल के अंदर थोड़ा सा हम देख सकते हैं दिलीप को। पिछले ओवर में 4 रन मात्र खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किए थे। इरफान ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, टप्पा खाने के बाद राइज होकर निकलती हुई बल्ले के ऊपर से बल्लेबाज चाह रहे थे कि वाइड मिले, लेकिन अंपायर तस से मस नहीं हुए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है, तेज तर्रार गेंद रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए इरफान। अगली गेंद इरफान की, इस बार कवर की तरफ गेंद को बहुत आड़े बल्ले से खेलते हुए, डीप में फील्डर है वहां पर, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। दूसरा रन लेने का प्रयास था नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन मना किया, वापस भेजा प्रसाद घरत ने। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, खराब गेंद मिलेगी उस पर हम ज़रूर गेंद को बाहर फेंक सकते हैं। पहली ओवर बद्रे आलम की थोड़ी सी खराब, 17 रन उस ओवर में आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में दिलीप ने वापसी कराई अपनी टीम को। एक बार फिर से मैच में इरफान को लाया गया है तीसरी गेंदबाज के रूप में। भटकी हुई गेंद, बाहरी किनारा, बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पर कप्तान की विकेट के पीछे। कैच छूटा है लेकिन मैच नहीं छूटना चाहिए, ये आपको लगातार ध्यान में रखना होगा। मैच अभी अभी शुरू हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में देखना। 52 52 रनों का लक्ष्य रखा गया था, 23 ऑन द बोर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। 29 रनों की आवश्यकता है और मैच को जीतने के लिए। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर का और खेल बाकी रहेगा। ओहो क्या गेंद है, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, उम्मीद नहीं की थी कि गेंद इतनी तेज आएगी और नीचे रहेगी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इरफान की तरफ से। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में कर चुके हैं इरफान, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं फेंका है, ये अच्छा संकेत है उनकी गेंदबाजी के लिए। अब तक 2 रन मात्र इस ओवर में खर्च किए हैं, 23 ऑन द बोर्ड। ओहो जड़ में डाली थी इस बार, टैप करते हुए इरफान गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। छोर बदला है, स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 24। मैच थोड़ा सा दूर है, उसे करीब लाना होगा, एक बड़ा हिट इस दौरान आना बहुत जरूरी है। ओवर की आखिरी गेंद इस बार अलोंग द कारपेट गेंद को खेल दिया है, डीप मिड विकेट पर फील्डर है वहां पर, अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया है और 1 रन देने का मौका था सिर्फ। और बहुत ही बढ़िया फील्ड, आखिरी गेंद पर एक सिंगल, क्या बेहतरीन ओवर किया यहाँ पर इरफान ने। मात्र 4 रन इस ओवर में खर्च किए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर है 25। 25 रन बने हैं 3 ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 18 गेंदे और 18 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। मैच अभी दूर नहीं है लेकिन सुमित ढेकले एंड कंपनी मैच को धीरे धीरे खींच ले जाते हुए गांव देवी गाउटन से बहुत दूर। दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा विचार विमर्श चिंतन आपस में परामर्श लेकर बल्लेबाजी करनी होगी। एक छोटी सी पार्टनरशिप की जरूरत है। शुरुआत में 2 अर्ली विकेट जो है वो थोड़ी सी टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी ओमकार ने, 4 चौके लगाकर पहले ही ओवर में। देखिए मैच शुरू होना था 7 बजे, मैच चालू हुआ है 8:15 बजे, तो आप समझ सकते हैं हम टाइम से कितना लेट है, 1.25 घंटा लगभग पीछे हैं।
तो प्लीज ज्यादा समय न गंवाते हुए मैच को सुचारू रूप से चलने दें बिना कोई टाइम गंवाए। नए गेंदबाज के रूप में आशीष को लाया गया है दूर वाले छोर से। दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी पारी में भी कब आतिशबाजी हमें देखने को मिलेगी। पहली पारी में आतिशबाजी शुरू की थी, सुमित ढिकले ने अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया था और पहला छक्का जब लगाया था दर्शकों की जो तालियों की गड़गड़ाहट वो हमें सुनने को मिली थी। इस बार ऑफ साइड में खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, पकड़ लेंगे कैच। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में कैच पकड़ा है, एक और विकेट गिरा है और आउट हुए हैं प्रसाद खरत। खतरनाक हो सकते थे। विकेट से करते हैं तो आपका हौसला बढ़ना निश्चित ही है और ऐसे फील्डर्स का जब आपको साथ मिले तो आपकी गेंदबाजी में चार चांद लग जाते हैं और आपको एक और कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप मनचाही गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसी गेंदबाजी करते हैं। मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ गावदेवी गाउटन से उसका फायदा मिल रहा है। अब 17 गेंदों का खेल बाकी है, 17 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। मैच ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन गावदेवी गाउटन को बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है ऐसे समय पर जब जरूरत है। नए बल्लेबाज के रूप में सिद्धेश वास्कर। इसके बाद होने वाला मैच बिलाल पैकर्स और एनबी अवध के बीच खेला जाएगा। एनबी अवध और बिलाल पैकर्स दोनों टीमें तैयार रहें प्लीज। और बिलाल पैकर्स ने टॉस जीता है नेक्स्ट मैच का। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है सिद्धेश। पहली गेंद पर विकेट मिली थी, सिद्धेश ने अगली गेंद पर हल्का सा पुश किया और एक रन से खुश हुए। इस एक के साथ उन्होंने अपना अकाउंट भी ओपन किया है, स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया। अब जाकर स्कोर जाकर पहुंचा है 26। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 2 गेंदें हुई हैं, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। उनके साथ देने के लिए अभी भी क्रीज पर डटे हुए अमित नाइक। 4 गेंदें अमित ने खेली है, माफ कीजिए 5 गेंदें। ओवर पिच गेंद थी और क्या लपेट के मारा है आड़े बल्ले से गेंद को, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से बहुत दूर, 6 रन के लिए। इस बीच एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है, तब जाके मैच में वापसी करने का मौका मिल सकता है। और अमित ने वो बात सुनी, 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे थे और अगली ही गेंद पर आड़े बल्ले से जो ताकत और नजाकत का परिचय दिया है, शानदार हिट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब अगली गेंद पर देखना है क्या प्रत्युत्तर होता है गेंदबाज की ओर से। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था, जड़ में डाली थी, टैप कर दिया गेंद को। दिलीप के हाथों गेंद फील्ड होती हुई एक सिंगल लेकर 9 स्ट्राइक पर लौटे हैं। स्ट्राइक दी है अब नए बल्लेबाज सिद्धेश को। स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है सिंगल के साथ अब 33 रन। अब 19 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। अब स्ट्राइक पर रहेंगे सिद्धेश, हवा में सीधी खड़ी हुई गेंद, कवर्स के फील्डर इरफान गेंद के नीचे, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, विकेट गिरेगा, सिद्धेश लौटेंगे पवेलियन। सफलता मिलेगी एक और आशीष को। स्कोर बोर्ड पर और अब यहां से 19 रनों की जरूरत है। 13 गेंदों का खेल बाकी है, मैच ज्यादा दूर नहीं है। अब टीम के कप्तान तुषार शर्मा आए हैं
लंबे कद के बल्लेबाज हैं, हट्टे कट्टे हैं और बड़े हिट लगाने के लिए उनके पास भरपूर ताकत है। एनबी अवध और बिलाल पैकर्स दोनों टीमें तैयार रहें। जैसे ही मैच की आखिरी गेंद पड़ेगी आपको तुरंत मैदान पर जाना है, बिना कोई समय गंवाए मैच शुरुआत कर देनी है। ओवर की आखिरी गेंद है और क्या बढ़िया ओवर रहा। अगर एक छक्के को छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में ज्यादा रन आए नहीं है, 2 सिंगल आए हैं, 1 सिक्स और 2 गेंदों में 2 विकेट। 5 गेंदों में अब तक ये ओवर का सफर रहा है। 33 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर है। 13 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। तुषार शर्मा नए बल्लेबाज के रूप में टीम के कप्तान। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई। अंपायर अनिल उपाध्याय का इशारा, वाइड का एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए रनों की संख्या अब बढ़कर जा पहुंची है 34 रनों पर। 13 गेंदे और 18 रनों का ये सफर अब तय करना है गांवदेवी गाउटन को, लेकिन सुमित डिक्ले एंड कंपनी कोशिश करेंगे कि ये सफर पूरा ना हो। फिर से पटकी हुई गेंद हवा में, मौका है एक बार फिर से। सिद्धेश, अरे माफ कीजिए, संदीप वहां पर थे, टीम के कप्तान विकेट के पीछे भूमिका में, और पहली ही गेंद पर लौटाया है पवेलियन की तरफ तुषार शर्मा को। तुषार शर्मा बैक टू द पवेलियन। तीसरी विकेट इस ओवर में मिली है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं इरफान। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी इरफान ने, सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। 12 पे 18 चाहिए थे। पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ से अलोंग द कारपेट खेल दिया है, वहां पर फील्डर थोड़े से फंबल होते हुए इसका फायदा उठाया। दोनों खिलाड़ी ने दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए और पूरा भी कर लिया देखते देखते। अच्छा तालमेल और आंखों आंखों में इशारा हुआ और दौड़ पड़े। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 36 पर, यानी कि अब 11 गेंदे और 11 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद हो जड़ में डाली थी इस बार, वाइड यॉर्कर, लगभग ये टो क्रशर यॉर्कर हो सकती थी क्योंकि सफल हुए थे बल्लेबाज। थोड़ा सा उसका फायदा उठाया, पैरों को फॉलो किया, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब रहे और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 37। अब 10 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। इस समय क्रीज पर हम देख सकते हैं शुभम और अमित नायक। ओहो, जड़ में डाली एक बार फिर से वाइड यॉर्कर, लगभग पिछली गेंद का रिप्ले देखने को मिला है हमें, लेकिन इस बार बल्लेबाज थोड़ा सा अलग थे। फील्डर की गलती हुई है, स्ट्राइकर एंड पर कड़क थ्रो, क्या बात है, विकेट का पतन। पिछले ओवर में समय पर छक्का लगाया गया और इस ओवर में समय पर विकेट गिरी है, यानी कि ट्विस्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। मैच कभी इस तरफ कभी उस तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस मैच में कौन सी टीम विनिंग साबित होगी, क्योंकि ये पहला लीग मैच है। इसके बाद दोनों टीमों को एक एक मौका फिर से मिलेगा। जो टीमें जीतेंगी वो पॉइंट्स टेबल में आगे टॉप पर बनेगी। देखना होगा दूसरा मैच जब होगा बिलाल पैकर्स और एनबी अवध के बीच में, वो कितना खतरनाक होगा। फिलहाल इस मैच में काफी रोमांचक मोड़ आ चुका है।
नए बल्लेबाज के रूप में परेश ठाकुर, एक और स्टाइलिश खिलाड़ी, युवा होनहार खिलाड़ी, अपनी टीम को देखना है मैच में वापसी करा पाते हैं या फिर गेंदबाज इरफान, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी पहले ओवर में, वो ले जो अभी तक पकड़ के रखी है उन्होंने, वो जारी रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस समय स्कोर जो है वो 38 रनों पर है। मैच को जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में। 9 बॉल्स 14 रन टू विन। मुरलीधर 11, मोरबी रायगढ़ 11। इरफान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इरफान बखूबी निभा रहे अपनी जिम्मेदारी को। ओहो, एक बार फिर से तेज सर्रार गेंद थी, पहले बाहर निकले फिर अंदर आए, लेग स्टंप पर जाकर खड़े हुए थे। अंदरूनी किनारा लगा है, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन लेने का मौका था, अपना अकाउंट ओपन करने का मौका था परेश के पास। स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है अब 39 पर। 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है, यानी कि 8 गेंदों का खेल और 8 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा हिट और मैच में पूरी तरह से वापस आ जाएंगे गांवदेवी गाउठन। लेकिन बहुत मुश्किल है, हिट लगाना कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक फील्डर वहां पर आएंगे दिलीप गेंद को फील्ड करेंगे। 2 रन बड़े आसानी के साथ पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 41। 7 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। और जैसे ही मैच खत्म होता है, जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं जिन्होंने ग्राउंड को इतना खूबसूरत अरेंज किया है, आपको विकेट पर जो क्रीज की लाइन है उसे जाकर दुरुस्त करना है, पेंट या फिर पाउडर जो भी आपके हाथ में हो। अगली गेंद इरफान की, बहुत ही खूबसूरत क्रैकिंग शॉट खेला है, ट्रेस लाइक के बुलेट फील्डर है वहां पर, लेकिन उनकी पहुंच से गेंद सीधे रवाना होती हुई 4 रन के लिए। आज जब आप शॉट खेला था आखिरी गेंद पर, उस चौके के साथ ही मैच में वापसी की है। 11 चाहिए थे 7 गेंदों में, आखिरी गेंद पर चौका आया और अब जो है समीकरण हम देख सकते हैं, 6 गेंदे और 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। लेकिन सामने गेंदबाज जो है उतने ही खतरनाक है दिलीप, जिन्होंने पहले ओवर में अपनी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए, 2 विकेट माफ कीजिए अपने नाम किए। लेकिन उनकी वो गेंदबाजी फिर से एक बार जलवा देखने को बेताब हैं उनके सभी समर्थक, उनके सभी टीम के खिलाड़ी। दिलीप की ओर से 6 गेंदे और 7 रनों की आवश्यकता है। लीग फॉर्मेट है, पहला मैच अगर दुर्भाग्यवश आपके हाथ से चला भी जाता है तो दूसरा मौका एक बार फिर से आपको मिलेगा लूजर के साथ खेलने का। लेकिन फिलहाल जीत के साथ दोनों टीमें शुरुआत करने को बेताब है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा किसका सिक्का जमेगा और कौन सी टीम दूसरा मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगी। धीमी गति की गेंद थी, गेंद को शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, इनके पहुंच से गेंद बाहर, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस। 4 रन के लिए एक और चौके के परेश ने स्वागत किया है पहली गेंद पर चौके के साथ और अब जीत का जो समीकरण बदलता हुआ। 5 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता और क्या बढ़िया शॉट खेला है, बहुत दूर स्टाइल में फिनिश किया इस मैच को इस छक्के के साथ। गांव देवी गाउठन ने पहले मैच को निराश नहीं होना पड़ेगा, ये उम्मीद है। और अब नेक्स्ट मैच हम देखेंगे बिलाल पैकर्स और एनबी अवध के बीच, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ। यहाँ पर पहला मैच गांवदेवी गाउठन और मुरलीधर 11 मोरबी गांव रायगढ़ के बीच। गांवदेवी गाउठन ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी करने उतरी रायगढ़ की टीम। 51 रन बना पाई अपने निर्धारित 6 ओवर में और 52 रनों का लक्ष्य जो हासिल किया है वो 4 गेंदों
4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया है, बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। मैन ऑफ द मैच अनाउंस करेंगे, मैन ऑफ द मैच कैप है तो मैन ऑफ द मैच के लिए एक खूबसूरत सी कैप है एआर स्पोर्ट्स की तरफ से और ट्रॉफी है महाकाल स्पोर्ट्स की तरफ से। महाकाल स्पोर्ट्स और एआर स्पोर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी महाकाल की तरफ से और एआर 11 की तरफ से कैप दी जाएगी।